नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, आई होप आप इस वीकली टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। आज का जो वीकली टेस्ट है, जैसा कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अष्टांग हृदय शारीर स्थान चैप्टर नंबर 1 टू 6 मतलब शारीर स्थान के ऊपर जो है मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, 20 क्वेश्चंस टोटल पूछूंगी और आपको उसके आंसर्स जो है अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। एंड प्लीज हो सके तो बताइए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर अपने मार्क्स बता सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट कि आपने एटलीस्ट कोशिश करी। एंड अगर आपको लगता है कि आप इस टेस्ट के लिए रेडी नहीं हैं अभी, तो जो चैप्टर्स का इस वीडियो में मैं आपका टेस्ट लूंगी, उसका लिंक ऑलरेडी चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू पहले चैप्टर्स को स्टडी कर लीजिए, फिर उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 1 शारीर स्थान का, इसका मैं आपको नाम बता देती हूँ, गर्भ अवक्रांति शरीर। तो इसमें बहुगर्भ जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि बहुगर्भ का कारण आचार्य वाग्भट ने क्या माना है। मोर देन वन बेबी जब कंसीव होता है तो उसका क्या कारण माना है। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप बताइए बहुगर्भ का आचार्य वाग्भट ने क्या कारण माना है। इसका आचार्य वाग्भट ने कारण माना है वायु। वायु के कारण गर्भ का अनेक भागों में उत्पन्न होना होता है। तो वायु जो है आचार्य वाग्भट ने इसका कारण माना है। नेक्स्ट है मासिक धर्म जो है, मतलब कि मिनार्की और मीनोपॉज की एज क्या मानी है आचार्य वाग्भट ने। मिनार्की एंड मीनोपॉज की क्या एज मानी है। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब सिलेबस खत्म हो जाता है फिर अलग अलग आचार्यों ने मिनार्की और मीनोपॉज की एज अलग अलग क्या बताई है, ये सारा लर्न करना, अलग अलग आचार्यों का सजेशन लर्न करना, वहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मासिक धर्म में वैसे तो प्रतिमाह 3 दिन बताए हैं आचार्य वाग्भट ने, और 12 साल से ये स्टार्ट होकर मिनार्की होती है 12 साल और 50 वर्ष तक होने वाली होती है, मतलब कि 50 इयर्स आचार्य वाग्भट ने इसकी मीनोपॉज की एज बताई है, ठीक है। और आपसे थर्ड क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि शुक्र दोष में जैसे वात आदि दोष होते हैं या फिर कुनप गंधी होता है, जब शुक्र में जो है सीमन में ब्लड मिक्स होकर डिस्चार्ज होता है, ग्रंथि मतलब गांठदार होता है, ये पुए पस डिस्चार्ज होती है शुक्र के साथ, ठीक है। और क्षीण शुक्र होता है, मलयुक्त शुक्र होता है। तो इसमें असाध्य किसको बताया गया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। असाध्य कौन से दोष को बताया गया है, वात आदि दोष को, पुनप को, ग्रंथि को, पुए को, क्षीण को, मलयुक्त शुक्र को, किसको असाध्य बताया गया है। ये थर्ड क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 5 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है जो मल शुक्र होता है, ठीक है, मल मूत्र दूषित शुक्र होता है, वो असाध्य होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपको मैं पूछूंगी। अ, अच्छा, अगर मैं आपको श्लोक बताती हूँ, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किसके लक्षण है। श्याम प्रसन्न वदना, ठीक है, श्याम प्रसन्न वदना, स्फुरष्ट योनि, ठीक है, उपयोधराम। फिर नेक्स्ट है कि स्त्रित अक्षी कुक्षी पुंसत कामा विद्याद, बस यहां तक, ठीक है। तो श्याम प्रसन्न वदना, स्फुरशोणी, ठीक है, आप्योधराम, स्त्रत अक्षी कुक्षी पुंसत कामा विद्यात। प्रसन्न वदन है और पुरुष की कामना करती है, ठीक है, और योनि में सफुरता होती है। तो ये किसके लक्षण है, मैंने आपको काफी हिंट दे दिए हैं। तो ये है ऋतुमती के लक्षण, ठीक है, ऋतुमती के लक्षण होते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगी कि ये भी मैं कुछ लक्षण आपको बताऊंगी, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट, आपको लक्षण पता होने चाहिए। योन्या बीजस्य संग्रह, ठीक है, योन्या बीजस्य संग्रह, योनि में बीज का संग्रह कर लेना, ठीक है। और शुक्र आर्तव की अप्रवृत्ति होनी, शुक्र आर्तव की सॉरी, मैं फिर से बताती हूँ, योन्या बीजस्य संग्रह और आर्तव की अप्रवृत्ति होनी, ठीक है, पीरियड्स नहीं आने, योनि में बीज को संग्रह कर लेना, तृप्ति, गुरुत्वम, और हृदय में जो है स्पंदन होना, स्फुरता होनी, और तंद्रा, तृष्णा, ग्लानि, लोमहर्ष। योन्या बीजस्य संग्रह, आर्तव की अप्रवृत्ति और तृप्ति, गुरुत्वम, हृदय स्पंदनम, ये किसके लक्षण है। तो दोस्तों ये सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण है, ठीक है, सद्योग्रहित, जिसने अभी अभी कंसीव किया हो, तो ये उसके लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुंसवन का समय आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखिए पुंसवन का समय सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो आचार्य वाग्भट ने पुंसवन का समय क्या बताया है। आपको 5 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो पुंसवन का समय आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है।
दोस्तों देखिए, इसका आंसर है कि प्रथम सप्ताह में कलक सिंघाणक रहता है, ठीक है? मतलब गर्भ जो है वो कलल रूप में रहता है। 1 मास तक उसके लक्षण व्यक्त नहीं होते, अव्यक्त रहते हैं। तो इससे पूर्व ही पुंसवन कर्म करना चाहिए, अर्थात गर्भ के लक्षण व्यक्त होने से पूर्व पुंसवन किया जाता है। 1 मास तक अव्यक्त रहता है गर्भ, ठीक है? तो 1 मास के अंदर या उससे पहले जो है हम पुंसवन संस्कार हमें करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 1 मास के बाद गर्भ के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। ओके। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा आहार का सेवन करके गर्भिणी में खालित्य पालित्य के लक्षण आते हैं? कौन सा आहार, मतलब दोष के अकॉर्डिंग, पित्तज आहार, कफज आहार या फिर वात कारक आहार, तो कौन सा आहार का सेवन करके गर्भिणी में खालित्य पालित्य रोग होता है? आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका आंसर है पित्त कारक आहार का सेवन करके गर्भिणी में खालित्य पालित्य लक्षण आते हैं। 7th हो गया क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन ये है, अब मैं लक्षण बताऊंगी, आपको बताना है कि कौन से किसके लक्षण हैं, ठीक है? शाम, कुक्षी में भारीपन, मूर्छा, छर्दी, अरोचक, स्तनों में दुग्ध का आना और निपल्स जो है ब्लैकिश कलर के, कृष्ण चूचक होने, ठीक है? एडीमा, पीडल एडीमा आना, पाद शोफ और अन्न विधा, एसिडिटी होनी, तो ये सारे लक्षण किसके होते हैं? शाम वर्ण होना, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाना, कुक्षी में भारीपन, मूर्छा, छर्दी, अरोचक, कृष्ण चूचक, स्तनों में दुख आना, तो ये किसके लक्षण होते हैं? तो दोस्तों ये लक्षण होते हैं व्यक्त गर्भाग्य, ठीक है? जहां हमने पहले पढ़ा था आर्तव की प्रवृत्ति ना होना, फिर योनि में बीज का संग्रह होना, हृदय स्पंदन होना, वो थे जब इमीडिएटली जो है फीमेल कंसीव करती है, सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण होते हैं, ठीक है? अब 9th क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहूंगी कि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ कि वही क्वेश्चन पूछूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑलरेडी आ चुके होते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन के दोबारा से एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों कौन से मास में, ठीक है, गर्भ में बल, वर्ण, नख, स्नायु, सिरा, रोम, त्वचा की उत्पत्ति होती है? 9th क्वेश्चन इज, कौन से मास में गर्भ में बल, वर्ण, त्वचा, बल, वर्ण, त्वचा, नख, सिरा, स्नायु, रोम की उत्पत्ति होती है? तो इसका आंसर क्या है बताइए, आपको 5 सेकंड मिलेंगे। तो दोस्तों षष्ठम मास, 6th मंथ में गर्भ में स्नायु, सिरा, रोम और बल, वर्ण, नख, त्वचा की उत्पत्ति होती है, ठीक है? और 10th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, वैसे आपको मतलब कि मैं पूछना चाहूंगी कि पुन्नाम दो हृदय प्रशन्नता, ठीक है? पुन्नाम दो हृदय प्रशन्नता, पुंस्वप्न दर्शन, ठीक है? और उन्नत दक्षिण कुक्षी, गर्भ परिमंडल आकार। अगर मैं आपको हिंदी में बता दूं तो आपको वैसे इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो ये पुरुष संतान के लक्षण है कि स्त्री संतान के लक्षण है? पुन्नाम दो हृदय प्रशन्नता, मतलब कि ऐसी फूड आइटम्स खाने का मन करता है जो कि मेल वाली हों, जैसे कि अनार, ठीक है? और जैसे कि सेब, ठीक है? ऐसी फूड आइटम्स खाने की मन कर रहा हो जो मेल वाली हों, ठीक है? और स्वप्न में स्वप्न में जो है पुरुष के दर्शन हो, ठीक है? पूर्ण स्वप्न दर्शन, कुक्षी की उन्नति दक्षिण राइट की तरफ हो, ठीक है? गर्भ परिमंडल आकार हो, तो ये कौन सी संतान के लक्षण होते हैं? दोस्तों ये है आपका 10th क्वेश्चन का आंसर है, ये पुरुष संतान के लक्षण होते हैं, ठीक है? पुरुष संतान के लक्षण होते हैं। और ये किसके लक्षण है आप बताइए? ग्लानि, 11th क्वेश्चन है, ग्लानि, कुक्षी अक्षी में शिथिलता, ध्यान से सुनिए, ग्लानि, कुक्षी अक्षी में शिथिलता, क्लम, अधोगुरुत्वम, बहुमूत्रता, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूट्रस का साइज इतना बढ़ चुका है कि वो यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डाल रहा है, जिससे फीमेल को बार बार यूरिन पास करने की आवश्यकता होती है। बहुमूत्रता, तो ये प्रेगनेंसी का काफ़ी आगे का टाइम निकल चुका है, इससे आप हिंट लगा सकते हैं। अधोगुरुत्वम, बहुमूत्रता, उरु उदर कटी पृष्ठ हृदय वस्ति वंशन में वेदना होना, अक्षी में शिथिलता होना, ग्लानि होनी, तो ये किसके लक्षण हैं? तो दोस्तों ये जो लक्षण है ये है आसन्न प्रसवा के लक्षण, ठीक है? जिसकी डिलीवरी होने वाली हो, आसन्न प्रसवा के लक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको लक्षण बताऊंगी तो आपको बताना है कि ये किसके लिए कहा गया है। शिर में, बस्ती में, कोष्ठ, शूल और होने पर, ठीक है, यव क्षार को घृत या उष्ण जल से पान करना चाहिए। तो ये किसके लिए बताया गया है? जब सिर में, यूरिनरी ब्लैडर, बस्ती में
कोष्ठ में बहुत ज़्यादा पेन हो, तो यवक्षार को घृत और उष्ण, घृत इसके साथ या फिर उष्ण जल के साथ पान करना चाहिए, ठीक है? या फिर धान्य अम्बू का गुड़, त्रिकटु या त्रिजातक के साथ सेवन करना चाहिए। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो दोस्तों 12th क्वेश्चन का आंसर है मक्कल शूल के लिए कहा गया है। अब 13th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी गर्भ व्यापक शरीर अध्याय से। गर्भ व्यापक शरीर अध्याय जो कि दूसरा चैप्टर है शारीर स्थान अष्टांग हृदय का, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, मैं आपको लक्षण बताती हूँ। योनि से स्त्राव होते रहने पर ये उत्पन्न होता है। सफुलता होती है लेकिन उदर की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है? इसमें है योनि से स्त्राव होते रहने पर यह उत्पन्न होता है। योनि से स्त्राव हो रहा है, उदर की वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये किसके लक्षण हैं? उदर की वृद्धि ना होना मतलब कि IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के लक्षण हैं। तो और योनि से स्त्राव हो रहा है, तो दोस्तों ये उपविष्टक के लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है उपविष्टक, ठीक है? उपविष्टक गर्भ के लक्षण है। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन का आंसर। 14th का है कि कौन से गर्भ में स्पंदन होता ही नहीं है, ठीक है? कौन से गर्भ में स्पंदन होता ही नहीं है? नागोदर में, उपविष्टक में या लीन गर्भ में? नागोदर में, उपविष्टक में या लीन गर्भ में? तो दोस्तों इसका आंसर है लीन गर्भ, ठीक है? जिसकी चिकित्सा में शयन, गो, मत्स्य, मोर का मांस रस, माश मूलक सेवन करना चाहिए। तो मेन है लीन गर्भ में स्पंदन होता ही नहीं है, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन कि ये कौन से प्रकार का मूल गर्भ है? ये कौन से प्रकार का मूल गर्भ है? हस्त पाद शिरो अभिरियो योनि भग्न प्रपद्यते, मतलब कि एक पैर योनि में, दूसरा पैर मुड़कर गुदा के पास होता है। मैं आपको श्लोक भी बता रही हूँ, आपको हिंदी भी बता रही हूँ, ठीक है? ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आने के चांस होते हैं, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है? एक पैर योनि में, दूसरा पैर मुड़कर गुदा में होता है, गुदा के पास होता है, ठीक है? तो ये किसके लक्षण है? हस्तपाद शिरो अभ्यो योनि भग्न प्रपद्यते, योनि में और दूसरा पैर भग्न में मतलब गुदा में, ठीक है? तो दोस्तों ये विषकंभ मूल गर्भ के लक्षण है। इसका श्लोक देखिए, आप स्टार्टिंग एक बार याद कर लीजिए कि स्टार्टिंग के कुछ शब्द आपको ध्यान में रहने चाहिए, जिससे आपको पूरा श्लोक समझ आ जाएगा, आंसर भी समझ आ जाएगा। जैसे कि ये हस्तपाद शिरोभ्यो, यहाँ से शुरू होता है हस्तपाद से, ठीक है? ये विषकंभ मूल गर्भ का लक्षण है और ये शस्त्र क्रिया से साध्य होता है, ठीक है? 15th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी अध्याय नंबर 3 से, ठीक है? अंग विभाग शरीर अध्याय, ओके? अंग विभाग शरीर अध्याय बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन की। जितने भी मृदु भाग होते हैं, ठीक है? संतान में मृदु भाग होते हैं, वाइटल ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, रक्त, मांस, मज्जा, यकृत है, प्लीहा है, हृदय है, तो ये कौन से गर्भज भाव से उत्पन्न होते हैं? ये कौन से गर्भज भाव से उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों ये मात्रज भाव से उत्पन्न होते हैं। 16th क्वेश्चन है अवेद्य सिराओं की संख्या बताइए। अवेद्य सिराओं की संख्या बताइए। 16th क्वेश्चन अवेद्य सिराओं की संख्या, तो अवेद्य सिराओं की संख्या है 98, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें आगे जो डिटेल मैंने कराया वो ज़रूर पढ़िएगा। और 17th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी अंजलि प्रमाण, धातुओं का प्रमाण, तो मज्जा का क्या अंजलि प्रमाण होता है? 17th क्वेश्चन इस मज्जा का क्या अंजलि प्रमाण होता है? तो दोस्तों मज्जा का अंजलि प्रमाण होता है 1, ठीक है? आपने सब याद करना है, मज्जा का अंजलि प्रमाण होता है 1। 18th क्वेश्चन है मर्म विभाग शरीर अध्याय, 4th चैप्टर मर्म विभाग शरीर अध्याय। तो इसमें है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंद्रबस्ती मर्म जो होता है ये शाखा मर्म होता है। मैंने आपको बताया था कि ये काफ के एरिया में होता है, ठीक है? दोनों लेग्स में काफ एरिया में होता है। तो शाखा मर्म जो है इंद्रबस्ती, इसके विध होने से क्या होता है? इसके विध होने से क्या लक्षण आते हैं? तो दोस्तों इसके विध होने से मृत्यु, रक्तक्षय से मृत्यु होती है, ठीक है? दिस इज 18th क्वेश्चन आंसर, रक्तक्षय से मृत्यु होती है। और आवर्त मर्म जो होता है, जो हेड एरिया में होता है, आवर्त मर्म, मैंने आपको सारा डायग्रामेटिकली भी समझाया हुआ है। आवर्त मर्म में इसके विध होने से क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आवर्त मर्म के विध होने से क्या होता है? तो दोस्तों आवर्त मर्म के विध होने से अंधापन आता है, ठीक है? ये याद रखना है। आवर्त मर्म के विध होने से अंधता आती है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो अंधता आती है
ये वैसे 2 मर्म के विध होने के लक्षण हैं, ठीक है? दोनों ही आपके स्कैल्प एरिया में होते हैं। मैं आपको एक बार देख के इसमें बताती हूँ। अपांग मर्म, ठीक है? अपांग मर्म इसमें भी अंधता आती है, ठीक है? अरिष्ट जो विकृति विज्ञानीय शरीर अध्याय, 5वां अध्याय है विकृति विज्ञानीय शरीर अध्याय। तो इसमें अरिष्ट का मैं आपको लक्षण पूछना चाहूँगी, ठीक है? कि मुख या सिर पर स्नेह लगाने पर गोमे चूर्ण आभा होना, मुख या सिर पर स्नेह लगाने पर गोमे चूर्ण आभा होना, ये कितने मास का अरिष्ट होता है? ये कितने मास का अरिष्ट होता है? तो दोस्तों ये 1 मास का अरिष्ट होता है। और इसका एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, 21st क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट चैप्टर है दूध आदि विज्ञानी शरीर अध्याय, ठीक है? सॉरी, दूध आदि विज्ञानी शरीर अध्याय। तो दोस्तों इसमें मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि स्वप्न के भेद आचार्य वाग्भट ने कितने बताए हैं? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग भेद की संख्या बताई है। तो आचार्य वाग्भट ने कितने बताए हैं ये आपको बताना है, ठीक है? आपको 5 सेकंड मिलेंगे इसके। तो बताइए स्वप्न के भेद आचार्य वाग्भट ने कितने बताए हैं? तो दोस्तों स्वप्न के भेद आचार्य वाग्भट ने बताए हैं 7, ठीक है? आपको याद रखना है आचार्य वाग्भट ने स्वप्न के भेद 7 बताए हैं, ओके? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है आज का वो कंप्लीट होता है। आप अपना देख लीजिए कितने नंबर आपके आए हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या फिर अगर आपको पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे लिखना है कितने नंबर आए हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट कि एटलीस्ट आपने कोशिश करी, और अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।